अगर ये हमारा समय चलता रहेगा और ये समय अगर निकल भी जाता है तो उससे कोई अर्थ नहीं रहता। कोई कता वर्ष जियो, कता साल आप रो जीवन जियो, उसकी कोई महिमा नहीं अगर उसने अपने जीवन में भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की कथा नहीं सुनी। जैसे देखो संत महात्मा उदाहरण देते हैं कि एक गांव में एक बार किसी घर में संत भिक्षा लेने के लिए आए। संत भिक्षा लेने के लिए आए तो घर में घर की जो बहू थी वह घर के भीतर थी। उसने आवाज सुनी कि कोई संत भिक्षा लेने आया है। तो आवाज सुनी तो उस बहू ने संतों को कहा कि महाराज हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। तो संतों ने कहा क्यों नहीं दे सकते? तो कहा महाराज हमारे घर में तो सारा बासी भोजन है और सब बासी भोजन करते हैं। घर में उसके ससुर भी थे, सासू जी भी थे। ये बात सुनी तो बड़ा विचार आया कि ये बात कैसे कह रही है बहू, अभी तो गरम गरम भोजन बना और ये कह रही है बासी भोजन। संतों ने जब ये बात सुनी तो संतों को लगा कि ये जो बहू बात बोल रही है इस बात में कुछ गहरा राज है। तो संतों ने कहा कि अरे तुम कौन हो? कहा महाराज मैं तो घर की बहू हूं। तो पूछा बहू को कि अरे बहू तू कितने साल की हो गई? तो कहा महाराज मैं तो 15 साल की हुई हूं। अच्छा 15 साल की? कहा और तुम्हारे पति? कहा मेरे पति तो अभी 5 साल के हुए हैं। तो कहा तुम्हारी सासू? कहा मेरी सासू 1 साल की है। कहा तुम्हारे ससुर? कहा मेरे ससुर तो अभी जन्मे ही नहीं है, जन्म ही नहीं हुआ। संतों ने बात सुनी, कहा ठीक है बहू कोई बात नहीं। संत तो कह करके चले गए। संत की और बहू की बात घर में सासू भी सुनी, घर में ससुरो जी ने भी सुनी। अब ससुर जी ने ये बात सुनी, सासू जी ने बात सुनी तो इतना बुरा लगा कि अरे जो काले बहू आई वह तो सब मोटी बन गई। खुद के मैं 15 साल रही हूं, आप रे पति ने केवे 5 साल रहा है, सासू ने केवे वह तो 1 साल दी है और ससुर जी ने तो नामो निशान ही मिटा दियो। अरे ऐसी कैसी बहू आई है? अब तो बेटा बाहर गया हुआ था, शाम को बेटा आया तो मां ने बेटे को कहा कि अरे बेटे तेरी पत्नी को थोड़ा समझा देना, घर की बुराई करती है, घर का नाम खराब कर रही है। पूछा हुआ क्या? तो पूरी बात बता दी कि संत आए थे, भिक्षा लेने आए तो कहा कि घर में सब बासी खाते हैं और खुद की उम्र 15 साल बताई, तेरी 5 साल बताई, मेरी 1 साल बताई। ससुर जी को तो कहा जन्मे नहीं है, ये तो घर का नाम खराब कर रही है। बेटा गया पत्नी के पास, जाकर के पूछा कि अरे आज तूने घर में ये क्या कर दिया? तो उसने कहा क्या किया? कहा संत घर पे भिक्षा लेने आए तो तूने क्या बोला उनको? तो कहा मैंने कोई भी गलत नहीं बोला, मैंने तो जो कुछ कहा वो सही बोला। कहा सही कैसे बोला? घर में सब बासी खाते हैं? कहा हाँ सब बासी ही तो खाते। कहा सुबह का तो शाम को कभी कोई भोजन करता नहीं है, हर दिन गर्म भोजन होता है, बासी कैसे हो गया? तो बहू ने कहा कि पति देवता
ये जो भोजन मिल रहा है, ये जो घर है, ये जो पूंजी है, ये आपकी कमाई हुई नहीं है, ये दादा परदादाओं की कमाई हुई पूंजी का आज हम सब खा रहे हैं। तो यह बासी भोजन ही करना हो गया। हम अपना कमा करके जब खाना शुरू करेंगे वो अपना होगा। अपना कुछ भी नहीं है, सब यह दादा परदादाओं की कमाई का हमें मिल रहा है। तो पति ने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है। कहा तू तो 25 साल की हो गई और फिर तुम 15 साल की कैसे हुई? तो बहू ने कहा कि देखो, उम्र तो मेरी 25 साल की है, लेकिन 10 साल तक तो मैंने मेरा जीवन ऐसे ही बेकार गंवा दिया। 10 साल के बाद मैंने घर में पूजा करना शुरू की, आरती करना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू कर दिया, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। और जब से भगवान का नाम, भगवान की पूजा, भगवान की कथा सुननी शुरू की, उसी दिन से ही जीवन शुरू होता है। बाकी का तो जीने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो आज 15 सालों से मैं ये सब कर रही हूं, इसलिए मेरी वास्तव में जीवन की उम्र तो अभी 15 साल ही हुई है, बाकी कोई अर्थ नहीं। और कहा पतिदेव, मैं यहां आई 5 साल के बाद आपको धीरे धीरे भगवान की भक्ति में लगाया। आप अब 5 साल से भगवान के भक्त बन रहे हैं। आप भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर जाते हैं, आप सदाचारी का जीवन व्यतीत करते हैं। तब आपकी उम्र अभी तक 30 साल नहीं, आपकी 5 साल उम्र हुई है। और सासू, मैं 10 सालों से कह रही हूं, लेकिन धीरे धीरे अब जाकर के वह मेरी सासू भगवान की भक्ति में लगी है। 1 साल अभी तक उनको हुआ है, तो वास्तव में उनकी अभी तक उम्र कितने साल हुई है? 1 ही साल हुई है। और कहा ससुर जी ने तो अभी तक कुछ करना शुरू ही नहीं किया है, तो फिर अभी तक तो उनका जन्म ही नहीं हुआ है। ये बात जाकर के आप अपनी माता जी से कह देना। पति गए, अपनी मां को पूरी बात बताई, ससुर जी को पूरी बात बताई। तो वास्तव में अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि अरे भाई, बात तो सही है। बाकी के दिन में खाया पिया, सोया उठिया, दिन भर कमाया, दौड़े, खाए पिए, घर परिवार बसाया, चलाया। वह कोई जीवन जीना नहीं होता है। घर परिवार तो पशु के भी होता है। मनुष्य के अगर घर परिवार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज जब ये भगवान की कथा में हम सब बैठे हैं, ये हमारे जीवन का सबसे सुंदर दिवस है, सबसे अच्छा दिन है कि हम भगवान की चर्चा में बैठे हैं। और इसीलिए संतों ने भी लिखा है, कबीरदास जी महाराज की वाणी का एक शब्द है, और कबीरदास जी महाराज ने भजन में लिखा है, जो दिन जाय भजन के लेखे, सो दिन आसी गिनती में। जो दिन जाय भजन के लेखे, सो दिन आसी गिनती में।
परवरती में खाले पीले और खर्च ले पुण्य धर्म परवरती खाले पीले और खर्च ले खाले पीले और खर्च ले पुण्य धर्म परवरती राजा भोज करण सायोधा वे भी आया मरती में राजा भोज करण सायोधा वे भी आया मरती में राजा भोज करण सायोधा राजा भोज करण जाय भजन के लेके सो दिन आसी गिनती है जो दिन जाय भजन के लेके वो दिन आसी गिनती में अमर नहीं इन धरती में कहे कबीर सुनो भाई साधु अमर नहीं इन धरती में कहे कबीर सुनो भाई साधु कहे कबीर सुनो भाई साधु अमर बोलो राम सभी बोलो राम जो दिन जाय भजन के लेखे वो दिन आसी गिनती में आपकी आयु कितनी है आपकी उम्र अभी तक कितनी हो गई है ये इसी से निर्भर होगा कि आपने जीवन में अच्छे काम कितने किए हैं
आपने जीवन में धर्म का रास्ता कितना तय किया है? नहीं तो खाई ले पी ले और खर्च ले, पुण्य धर्म परवर्ती में खा लिया पी लिया कमा लिया खर्च लिया। ऐसे करते करते अगर जीवन बीत रहा है तो ऐसे करते करते तो दुनिया में हजारों चले गए, करोड़ों चले गए, करोड़ों आते हैं करोड़ों जाते हैं, कोई याद नहीं करता। लेकिन अगर कोई ऐसा होता है मीराबाई के जैसा, कोई होता है महाराणा प्रताप के जैसा, जो अपने जीवन में धर्म का रास्ता अपनाते हैं, जो अपने जीवन में अपने आप को सनातन के लिए लगाते हैं, वर्षों वर्ष बीत जाते हैं लेकिन फिर भी जगत में ऐसे महापुरुषों को हर दिन याद किया जाता है। तो हमारा दिव्य जीवन, अमूल्य जीवन, और अमूल्य जीवन में हम अपने जीवन का यह अमूल्य समय भगवान के चरणों में लगा रहे हैं। ये बड़ी सुंदर घड़ी है। तो 88,000 ऋषियों ने सोचा बैठे बैठे क्या करें, तो कहा कि ऐसे तो समय जा रहा है, दिन जा रहे हैं, किसी के रोकने से रुकेगा नहीं, लेकिन अगर भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो दिन अच्छा हो जाए। तो 88,000 ऋषि, उनमें से एक श्री सूत जी महाराज और एक शौनक ऋषि। शौनक ऋषि के पीछे तो सारे ऋषि हो गए। सबने मिलकर के कहा कि हम श्री सूत जी महाराज के पास चलते हैं और उनसे कहेंगे कि आप हमें दिव्य कथा चर्चा सुनाओ। तो सब मिलकर के श्री सूत जी महाराज के पास में गए। 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया कि महाराज, सूता ख्याई कथा सारम मम कर्णम रसायनम, महाराज आपके द्वारा कथा सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं, आप हमें कथा सुनाओ। तो श्री सूत जी महाराज धन्य हो गए कि अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात। देखो, अगर किसी के मन में भगवान की कथा सुनने की आए, किसी के मन में भगवान की चर्चा सुनने की आए, किसी के मन में भगवान की कथा का आयोजन कराने की आए, तो समझना ये भगवान की बहुत बड़ी विशेष कृपा हो रही है कि हमारे मन में ऐसा भाव आया। नहीं तो ये मन कैसा है? मन बुराई की तरफ ज्यादा दौड़ता है। ये मन ऐसा है कि जिससे जीवन का अहित होगा, बुरा होगा, ऐसे काम में ज्यादा दौड़ता है। अच्छे काम के लिए हमारे कोई मन में भावना आती है तो समझो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो शौनकादिक ऋषियों ने जब बात कही कि हमें कथा सुननी है, तो सूत जी महाराज ने सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो कहा कि अरे आपको कथा सुननी है? कहा कौन सी कथा सुननी है? कहा ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा में हम सबकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, सब मनोकामनाएं पूरी हो जाए, कोई मनोकामना बाकी नहीं रहे, जो चाहे वो मिल जाए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि ऐसी तो एक ही कथा है और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसमें जो चाहे वो मिल जाएगा। कहा अच्छा महाराज, भागवत महापुराण की इतनी महिमा है? कहा हाँ इतनी महिमा है। कहा कैसे मान ले हम इतनी महिमा है? हम कोई एक मटकी भी लेते हैं 10, 20, 50 रुपए की, तो उसको भी ठोक बजा करके लेते हैं कि कैसी है ये। माता बहना कोई कपड़ा लाने जावे तो दुकान रे महीने कोई कताई कपड़ा बिखेर देवे, पछे कोई एक लेनो वे जो को लेवे। कोई चप्पल भी लेनी वे तो 10 जोड़ी आ दिखा वाह दिखा आ दिखा, पछ ठीक लागे जकी लेवे। ऐसे ही जो हम हर चीज चेक करके ठोक बजा के लेते हैं,
10 रुपए की चीज भी लेते हैं तो वो भी पूछते हैं कि कहीं कती कहीं गारंटी है, उसकी भी गारंटी पूछते हैं, ये कितनी क्या चलेगी। फिर वो कहता है कि ये 5 साल की गारंटी है, इसकी 1 साल की गारंटी है, इसकी 2 साल की गारंटी है। और देखो इसमें भी एक बड़ा आश्चर्य है, हम जो चीजें लेते हैं वो तो सब गारंटी की लेते हैं, वारंटी की लेते हैं, लेकिन जो लेने वाला है उसकी तो ना कोई गारंटी है ना कोई वारंटी। खुद की हमारी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, लेकिन हमको चीजें चाहिए सारी गारंटी वारंटी की। कितनी चलेगी कि 10 साल चलेगी है। अरे भाई हमारे खुद के जीवन का एक पल का भरोसा नहीं है, लेकिन हम सारी चीजें गारंटी वारंटी की लेते। चप्पल कितनी चलेगी, ये कपड़ा कितना चलेगा, ये बर्तन कितना चलेगा, कोई 1 महीना, कोई 6 महीना, कोई 12 महीना, लेकिन खुद की तो एक दिन का भी कोई भरोसा नहीं कितना चलेगा ये जीवन। जब तक चल रहा है राम जी की कृपा है। तो जब ऐसी बात पूछी, कहा कि वास्तव में इतनी भागवत महापुराण की इतनी महिमा है तो कितनी महिमा है आप हमें बताइए। तो अब जब श्री सूत जी महाराज से पूछा तो श्री सूत जी महाराज ने कहा देखो एक बार की बात है, नारद जी महाराज एक बार वृंदावन गए। तो वृंदावन में एक बूढ़ी माता जी थी, उनकी गोदी में एक जवान बहन, उनकी गोदी में बूढ़े बालक, वो बूढ़े सो रहे थे, गोदी में जवान बहन बैठी थी। नारद जी को आवाज देकर के बुलाया, नारद जी पास में पहुंचे, पूछा नारद जी ने कि कहा तुम कौन हो? कहा मैं भक्ति हूं और ये मेरे 2 बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी ने कहा कि माँ जवान बेटे बूढ़े ऐसे कैसे हो गया? तो कहा कि ये तो वृंदावन में भक्ति तो बढ़ गई लेकिन ज्ञान वैराग्य यहाँ है नहीं, तो ये बूढ़े ही हैं, आप कुछ करो। तो नारद जी ने यत्न प्रयत्न करके प्रयास किया और उस प्रयास के फल से बद्रिकाश्रम में गए। वहां बद्रीनाथ में उनको सनकादिक ऋषि मिले, उनसे समाधान जाना। तो सनकादिक ऋषियों ने एक ही बात कही कि नारद जी महाराज आप अगर भागवत की कथा, उस भक्ति के जो ज्ञान वैराग्य दोनों बेटे हैं उनको भागवत की कथा सुनाओगे तो वे दोनों बेटे जवान हो जाएंगे। तो कहा ठीक है। कहा कौन करेगा? तो नारद जी ने कहा महाराज आप ही करो भागवत कथा। तो सनकादिक ऋषियों को भागवत कथा करने के लिए लाए और 7 दिन की भागवत कथा हुई। और उस 7 दिन की भागवत कथा में ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों जवान होकर के भागवत कथा में आ गए। ज्ञान भक्ति वैराग्य ने कहा महाराज अब हम आ तो गए, हम कहां रहे? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप सबके हृदय में रहो। और उसी समय ज्ञान भक्ति वैराग्य सबके हृदय में निवास करने लग गए। ऐसे ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए, तीनों जवान हो गए। ये अगर कोई प्रभाव रहा तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का रहा। एक तो ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदाहरण और दूसरा एक धुंधुकारी। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन भगवत कृपा से जो संतान हुई वो तो गोकर्ण जी भगवान के भक्त हो गए। और एक दूसरी संतान प्राप्त हुई मिली जो धुंधुकारी के नाम से जानी गई। वह धुंधुकारी बड़ा पापी हुआ, अधर्मी अत्याचारी हुआ, सब नशे वे करता था, गलत खान पीन उसका होता था, चोरी डकैती करता था। एक बार घर में वेश्याओं को रख लिया, चोरी करके लाया। वेश्याओं ने उसको रात में ही गला दबा करके मार करके सारा धन लेकर के चली गई। उसी घर में उसको दफना दिया। वह धुंधुकारी प्रेत बन गया, भूत बन गया।
कोई कहे ना कि भूत प्रेत ये क्या होते हैं? भूत प्रेत पापी आत्मा होती है। उनको, जिस आत्मा को कोई शरीर नहीं मिलता, मानो उसको कोई पशु का भी शरीर नहीं मिल सके, ऐसी पापात्मा होती है, वो प्रेत बन जाती है, आत्मा भटकती रहती है। तो धुंधुकारी को कोई शरीर नहीं मिला, प्रेत योनि में, प्रेत जीवन में चला गया, अब प्रेत बन करके भटकता रहता है। उनके भाई गोकर्ण जी एक बार गांव में आए तो धुंधुकारी को देखा कि ये प्रेत बना हुआ है, मुक्ति नहीं हुई है। तो गोकर्ण जी ने सोचा इसका क्या करें। तो सूर्य देव भगवान की पावन कृपा से गोकर्ण जी महाराज को रास्ता मिला और कहा, गोकर्ण जी महाराज आप भागवत की कथा का आयोजन करो, धुंधुकारी 7 दिन तक भागवत सुनेगा तो प्रेत जीवन से उसको मुक्ति मिल जाएगी, भगवान के धाम में चला जाएगा। तो हरिद्वार पर आनंद नामक तट पर भागवत कथा का आयोजन हुआ। पहले दिन एक 7 ग्रंथि वाला बांस लगा दिया गया, उसमें वह धुंधुकारी आकर के निवास करता है। पहले दिन पहली ग्रंथि फट जाती है, 7 दिनों तक 7 ग्रंथियां फट गई और जैसे ही 7वें दिन की कथा की पूर्णाहुति हुई, उसी समय भगवान की धाम से विमान आता है और धुंधुकारी उस विमान में बैठ करके भगवान की धाम में जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भागवत की कथा को सुनने से धुंधुकारी जैसे पापी प्रेत की भी मुक्ति हो गई। तो कई जो लोग कथा सुनने आते थे, उन्होंने कहा महाराज कथा तो मैं भी सुनी, मारे लिए तो कोई विमान क्यों नहीं आयो, सिर्फ धुंधुकारी रे लिए आयो। तो कहा देखो आपने तो कथा तो सुनी लेकिन ध्यान से नहीं सुनी। देखो कोई भी काम करते हैं ध्यान से होना जरूरी है। कोई हमारा बेटा गाड़ी लेकर के निकलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, देख बेटा गाड़ी तो चलाना लेकिन ध्यान से चलाना। कोई काम करो तो काम करना लेकिन कैसे करना, ध्यान से करना। बोलना तो ध्यान से बोलना। कुछ भी करते हैं तो उसमें ध्यान होना जरूरी है। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी ध्यान होना जरूरी है। इधर तो पढ़ रहा है ध्यान कहीं और है तो पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे ही हम कथा भी सुनते हैं तो ध्यान से सुनना जरूरी है। बैठे तो यहाँ है लेकिन ध्यान कहीं और है कि अरे अब आरती कणाक हुई, प्रसाद कणाक मिली, तो आपका ध्यान कथा में नहीं है। लेकिन यहाँ तो आप सभी बड़े प्रेम से बैठे हैं, ध्यान से बैठे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं। ध्यान जहाँ कथा में है तो ध्यान कथा में ही होना चाहिए, तब ही उस कथा सुनने का लाभ मिलता है। अब बैठो कथा में है और ध्यान बार बार चपला रे महीने जावे कि हाल तक पड़ी है कि नहीं पड़ी है, या होगी गायब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान कथा में है तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, कथा में ही होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं, तब ही उस कथा का परिणाम मिलता है। तो लोगों ने कहा महाराज माने तो ध्यान ही नहीं हो, मैं तो खाली सुनी, ध्यान हो नहीं सुनी। क्यों महाराज आप कथा दोबारा वापिस करो, मैं अब की बार ध्यान सुना। तो सब लोग तैयार हुए। दूसरी बार कथा हुई। दूसरी बार जब कथा हुई तो सब लोगों ने बड़े ध्यान से कथा सुनी और 7 दिन हुए तो 7 दिन हो गए तो भगवान खुद सबको विमान लेकर के लेने के लिए आते हैं और भगवान के साथ विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम में जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का परिणाम। और उसी कथा में हम सब बैठे हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं।
आयोजक परिवार का सुंदर पुरुषार्थ कि ये जंगल में मंगल हो रहा है और इस जंगल में मंगल आयोजन हो रहा है, इसका लाभ आप सभी अधिक से अधिक लेवें। समय पर कथा में आए और ध्यान से कथा को सुने, प्रेम के साथ कथा को श्रवण करें और पूर्ण तन्मयता के साथ आनंद के साथ कथा को श्रवण करके अपने जीवन को ऊंचाई की ओर लेकर के जाएं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है। तो ऐसी ये भागवत की कथा हम जो चाहें वो इसमें मिलेगा। ज्ञान, भक्ति, धर्म, तप, जप, पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ इसमें मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बैठिएगा। और कई सारे नियम हैं। आज की कथा के अब विराम का समय हो गया है। अब हम आरती करेंगे। कल कथा का समय ठीक 11 बजे से या 12 बजे से? 12 बजे से, ठीक 12 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। आप सुबह जल्दी अपने घर के सारे कामों को पूर्ण करके ठीक 12 बजे भागवत महापुराण की आरती होगी। उस आरती में सभी ठीक समय पर पधारें और 4 बजे तक बराबर समय पर कथा का लाभ लेना है। आप भी कल कितने बजे आना है सबको? 12 बजे। और कल अकेले नहीं आना है, अपने साथ में किसी न किसी को लेकर के आना है। अधिक से अधिक संख्या में पधारना है और अधिक से अधिक संख्या में पधार करके भागवत की कथा का लाभ आप और हम सभी लेंगे। तो आज की पावन चर्चा का यहीं विराम करते हैं। कथा का प्रसारण YouTube के माध्यम से भी, रामनगरी टीवी के माध्यम से भी हो रहा है। आप अपने रिश्तेदार, अपने मित्रजनों को मोबाइल के माध्यम से उनको भेज सकते हैं। मोबाइल में YouTube पर रामनगरी टीवी चैनल, उस पर यह भागवत कथा का सीधा प्रसारण भी हो रहा है। लेकिन जो यहाँ आ सकते हैं उनको तो यहीं आकर के कथा सुनना है। जो नहीं आ पाते हैं उनको आप घर बैठे कथा सुनाइएगा, अधिक से अधिक उसका लाभ लिएगा। आइए अब 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन, और भगवान के नाम के कीर्तन के बाद आरती होगी। आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 12 बजे हम इसी स्थान पर पुनः मिलना होगा। आइए प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, हरे राम बोलो, राम राम बोलो भाई, हरे राम बोलो, राम राम बोलो भाई, हरे राम बोलो। तारा कियोड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, कट जावे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। तारा कियोड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, कट जावे मारा साथीड़ा, राम राम बोलो रे।
जावे मारा साथीड़ा राम राम बोलो रे। सभी ताली बजाते हुए राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो। 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 जीवन सफल होई जावे मारा भाईड़ा हो जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे थारो जीवन सफल होई जावे मारा भाईड़ा हो जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो। राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो। राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो। ओ भारतीयों करम कट जावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। सभी गाइए राम 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 राम। 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 राम 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 राम। ताली बजाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए उठर की ओरा करम कट जावे मारा भाईड़ा जावे मारा साथीड़ा राम राम बोलो रे। बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे। बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो रे हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो रे। बोलो राम। सभी बोलो राम। आरती होगी। यजमान परिवार ऊपर आ जाएं। माता बहनें एक तरफ और एक तरफ भाई लोग आरती करेंगे।
सभी महानुभावों से निवेदन है, आरती के लिए अपने स्थान से खड़े हो जाएं सभी लोग। सभी भक्ता से निवेदन है, काले सो कथारो समय 12 बजे से 4 बजे तक है। आप सभी भक्ता से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारनो है और इन कथारो लाभ लेवनो है। 7 दिन रही कथा वे जिनमो एक दिन तो आज वे गयो है, पीछे रिया है 6 दिन। तो आप सभी भक्ता से निवेदन है कि आगे से आगे इन कथारो प्रचार करो और सभी भक्तगण ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारो। राम। हाँ। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी भव दुख हरणी, यह सुख करणी भव दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बोली भागवत महापुराण की जय कृष्ण हो कन्हैया लाल की जय हो उमापति महादेव की जय हो भागवत महापुराण